एवरीवन, वेलकम टू RBMS क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम बताएंगे, सबसे पहले हमारा होता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ये होता है हमारा ax प्लस b, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये x क्या है? x यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। x क्या है? वेरिएबल। a यहाँ पे क्या है? a कोफिशिएंट है। क्या है? a कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट है a। ठीक है, और इसके अंदर b क्या है? यहाँ पे p कांस्टेंट है, कांस्टेंट b। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि लीनियर पॉलिनोमियल होती है। लीनियर पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस b। यहाँ पे x वेरिएबल है और a कोफिशिएंट ऑफ x है और b कांस्टेंट है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है? तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमें पता यहाँ से चलेगा, अगर x की वैल्यू हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर या हम इसको डिग्री भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगी? हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अब सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये किस फॉर्म में होती है? इसको हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए, ये x यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल x, और a क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, मैं कोफिशिएंट को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। और यहाँ पे b क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ x। b यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है, और c यहाँ पे क्या है? ये है कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट है, सॉरी ये क्या है? कांस्टेंट। तो c यहाँ पे कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे भी हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर क्या है। अब हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्या होगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब आगे देखिए, आगे है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ये कौन सी होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे ax क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर भी देखिए, ये a हमारा क्या होगा? ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज इक्वल टू a हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये b हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और c क्या होगा? ये होगा कोफिशिएंट
ऑफ एक्स इक्वल टू ये सी होगा, ठीक है। और कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसका भी हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए हम हाईएस्ट पावर देखेंगे क्या है। हाईएस्ट पावर अगर 3 होगी तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी। तो बच्चों ऐसे ही आगे जितनी भी हमारी हाईएस्ट पावर बनती जाएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। वो सारी हमारी पॉलिनोमियल होगी, ठीक है। और आपके चैप्टर के अंदर सिर्फ हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके चलेंगे। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। तो मैंने अभी बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। हाँ तो बच्चों मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी ये होती है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं x² प्लस bx प्लस c, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है इसके अंदर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जीरोस निकालेंगे, ठीक है। हम हमारे इस चैप्टर के अंदर जीरोस का यूज़ है, तो जीरोस क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जीरोस हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने लीनियर पॉलिनोमियल बताया था, तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा 1 जीरोस निकलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 2 जीरोस निकलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें हमारे 3 जीरोस निकलेंगे। और जिसकी हाईएस्ट पावर 4 है, जिसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, तो उसके हमारे जीरोस 4 निकलेंगे, ठीक है। लेकिन हमारा इसे इतना बड़ा यूज़ नहीं होता, हमारा सेकंड या थर्ड क्वाड्रेटिक या फिर हम क्यूबिक तक ही इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं, तो जीरोस हम बच्चों इसके कैसे फाइंड करेंगे, जैसे आप इसके फैक्टर बनाते हैं ना, तो फैक्टर बनाते हैं तो यहाँ से हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो यहाँ से हमारे 2 फैक्टर आएंगे और 2 फैक्टर ही वो हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। और उनको हम यहाँ पे लेट क्या करते हैं, जीरोस को हम लेट करते हैं, यहाँ पे एक को हम अल्फा लेट करते हैं और दूसरे को हम बीटा लेट करते हैं, ठीक है। एक को अल्फा मानते हैं और दूसरे को हम बीटा मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जीरोस होते हैं। अब इसमें हम जीरोस के सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपका यूज है। तो सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा प्लस बीटा होता है, यानी कि सम ऑफ जीरोस। और ये किसके इक्वल होता है, ये हम यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा ये होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई माइनस लेंगे यहाँ पे, और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये सम ऑफ जीरोस निकलते हैं, क्या निकलते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि माइनस, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है, यहाँ पे बी है, तो ये माइनस बी हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ये ए है, तो ये ए हो जाएगा। तो यहाँ से सम ऑफ जीरोस हमारा क्या आएगा, ये आएगा माइनस बी बाई ए। तो हम ये अब सेकंड इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को, तो इसको भी हम बच्चों देखो, ये हमने अल्फा बीटा को यहाँ पे जीरोस माना, तो ये अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे हम लेंगे कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। कांस्टेंट अपॉन में यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कांस्टेंट क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट सी है, तो ये सी आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या दे रखा है, ये ए दे रखा है, तो ये सी बाई ए बन जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो ये सी बाई ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो माइनस बी बाई ए लेंगे, और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी होंगी, तो उसके अंदर से हमने
ये माइनस डी बाई ए यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और वहाँ से सम ऑफ जीरोस फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी फाइंड कर सकते हैं, ये सी बाई ए होगा। इसके बाद बच्चों क्या करता है कि हमारे पास क्वेश्चन एक ऐसा बनाता है कि उसके अंदर हमारे पास सम ऑफ जीरोस दे देता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देता है, और वो ये कहता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वो हमने फाइंड करनी है। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये हमारी कैसे बनाएंगे? इसके लिए हमारा फार्मूला यूज करते हैं। तो ये फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहता है आपके पास सम ऑफ जीरो दे रखी है या प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखी है, तो हम ये बना देंगे। और बच्चों कई बार क्या करता है कि हमारे पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं देता, तो वो हमें क्या कहते हैं? देखो मैंने ये यहाँ पे बताया है, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और कई बार क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोस नहीं देता, ना ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देता है, तो हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसको हमारे पास सबसे पहले हम इसके जीरोस निकालेंगे। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है तो उसके हम जीरोस निकालेंगे। वो मान लिए कि हमने जीरोस अल्फा और बीटा आ गए, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, उनका अल्फा प्लस बीटा करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम इस फॉर्मूले के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो बच्चों हमारी ये जो अभी हम आपको सेकंड एक्सरसाइज करवाने जा रहे हैं 2.2, तो उसके अंदर हमारे ये फार्मूले यूज होंगे। ठीक है, तो वो हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो यहाँ हमने वेरीफाई भी करना उनका रिलेशन जीरोस एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, तो हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके जीरोस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जीरोस कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसके फैक्टर बना के वहाँ से हम क्या जीरोस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चों अब देखिए इसमें हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि हम फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो इनके फैक्टर बनाएंगे हम। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखो दोनों में क्या है? माइनस माइनस आया हुआ है। ठीक है, तो हम कैसे निकाल देते? ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, यानी कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जैसे यहाँ से हमने मल्टीप्लाई की तो ये क्या बनेगा? 8 माइनस का 8x स्क्वायर बनता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बने ऐड या सब्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 2x आए। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने है ना यहाँ पे ये बातें याद रखनी है। अगर यहाँ पे दोनों साइन प्लस प्लस के दे रखे हैं, दोनों साइन अगर प्लस प्लस के दे रखे हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लेना है? यहाँ पे दोनों साइन क्या लेने हैं? दोनों साइन आपने यहाँ पे प्लस के ही लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइन क्या लोगे? प्लस के ही लोगे। और अगर बच्चों यहाँ पे ये प्लस का दे रखा है और ये माइनस का, यानी कि ये प्लस का दे रखा है, ये माइनस का दे रखा है, तो आप क्या करोगे? इसके अंदर आपने क्या करना है कि बड़ा नंबर प्लस का है और छोटा माइनस का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? बड़ा जो लार्ज नंबर है, ठीक है, लार्ज नंबर को आप प्लस का लोगे
और स्मॉल नंबर को आप माइनस कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे ये माइनस का दे रखा है और ये प्लस का दे रखा है, तो आपने क्या करना है, ये माइनस का दे रखा है, ये प्लस का दे रखा है, तो आपने दोनों ही माइनस के लेने होंगे, ठीक है। दोनों ही नंबर आप क्या लोगे, माइनस के लोगे दोनों ही, ठीक है। और अगर बच्चों यहाँ पे अब देखो, यहाँ दोनों ही माइनस के दे रखे हैं, ठीक है। अगर दोनों ही माइनस के देता है तो यहाँ पे लार्ज नंबर को आपने क्या लेना है, माइनस का लेना है, ठीक है। और स्मॉल नंबर को यहाँ प्लस का लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपने ये समझ लिया तो आप इसके फैक्टर बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे दोनों माइनस के, तो हम क्या लेंगे, लार्ज नंबर। अब यहाँ देखिए 8 के हम फैक्टर बनाए तो 4 और 2 बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं, 4 और 2 बनते हैं। तो इसमें लार्ज नंबर क्या है, 4 है, और स्मॉल नंबर 2 होगा। तो यहाँ हम इसको क्या लिखेंगे, ये -4x लिख सकते हैं और +2x। और यहाँ पे इसको क्या करें, देखो अब यहाँ से -4x और +2x इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8x ही बनेगा। आगे समझ में। अब यहाँ पे देखो इसके हम फैक्टर बना देते हैं, ये बन जाएगी x², तो ये आ जाएगा -4x + 2x -8। और यहाँ से फिर इसमें से x कॉमन निकाल दो, x - 4, और प्लस में यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो तो ये x - 4, और यहाँ पे x - 4 × x + 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम जीरोज निकाल रहे हैं तो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। हमने इसको 0 के इक्वल रख लिया यहाँ से, तो यहाँ से x - 4 = 0 हो जाएगा, और यहाँ से भी x + 2 = 0 हो जाएगा, और x = क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ से ये x = -2 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो जीरोज निकालने थे, तो हमने लेट किया। अल्फ़ा = हमने 4 कर लिया, और बीटा = हमने -2 कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ जीरोज तो हमने फाइंड कर दिए, ठीक है। तो हमारे जीरोज क्या हुए, यहाँ से जीरोज के आगे जीरोज आ जाएंगे 4 और -2 आ जाएंगे, ठीक है। ये तो जीरोज आ गए, ठीक है। एक तो जीरोज फाइंड करना था, तो एक ये जीरोज हमने फाइंड कर दिए। दूसरा क्या, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, ठीक है। अब रिलेशनशिप दिखाना, वेरीफाई करना है, द कोफिशिएंट का भी करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम इसमें ये सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, सम ऑफ जीरोज, ठीक है। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है बच्चों, ये -b/a होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a होता है। और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस में बीटा करते हैं हम, ठीक है। अल्फ़ा प्लस में बीटा कर दिया हमने। तो यहाँ से देखो, अब ये अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये 4 प्लस में -2 किया, और यहाँ से अगर हम करें तो यहाँ माइनस। अब यहाँ से देखिए, इसमें इसके अंदर देखिए यहाँ 1 है इसके आगे, तो ये हमारा a हो जाएगा। a क्या है यहाँ पे, a यहाँ पे 1 है, और b क्या दे रखा है, -2 दे रखा है, b = -2, और c यहाँ पे -8 है, c = -8 है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो, ये हमने b रखा, ये -2 आ जाएगा, और डिवाइड में a क्या है, 1 है, तो ये डिवाइड में 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ये देखिए, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये बच्चों ये आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी ये 2 आ रहा है, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो वेरीफाई हो गए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल देते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। और अगर यहाँ करें तो ये अल्फ़ा × बीटा होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखिए, ये c क्या है, -8 है, तो -8/a1 है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और ये अल्फ़ा बीटा, यहाँ से ही देखिए, ये अल्फ़ा 4 है और बीटा -2 है, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये भी -8 आ जाएगा।
तो यहाँ से देखो ये भी दोनों हमारे इक्वल आ गए, ये भी -8 है और ये भी -8 है, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। अब बच्चों ये सेकंड पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें भी हमने सबसे पहले जीरोस फाइंड करने हैं। ये हमारे पास क्या गिवन है, ये दे रखा है 4s² - 4s + 1 और इसके वो हमने इक्वल 0 रख लिया क्योंकि जीरोस हमने फाइंड करने हैं। तो यहाँ से ये देखिए बच्चों, ये अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे माइनस का दे रखा है, यहाँ प्लस का दे रखा है। तो हमने क्या करना है, तो यहाँ से हमने ये दोनों माइनस के लाने हैं और ये प्लस का हो जाए। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारा क्या है, मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया 4s² आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद पर ये आए और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें तो ये -4s आए। ठीक है, तो इस 4 के हम फैक्टर बनाएं तो 4 के फैक्टर क्या बनते हैं, 2 बन जाएंगे। तो यहाँ से मैंने ये किया कि -2s और -2s, तो ये क्या बन गया, -4s बन जाएगा। और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें -2s और -2s की तो ये 4s² बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं हम, तो ये 4s² - 2s + 1 = 0। अब इसमें से 2s कॉमन निकाल दो तो ये 2s - 1 हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन निकाल दो तो ये 2s - 1 हो जाएगा = 0 आ जाएगा। और यहाँ से 2s - 1 और ये 2s - 1 = 0। अब इसको 0 के इक्वल रख दो तो ये 2s - 1 = 0 और यहाँ से 2s - 1 = 0 और 2s = 1 और ये भी 2s = 1 हो जाएगा और s = 1/2 आ जाएगा, ये भी s = 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने जीरोज हमारे क्या आ जाएंगे, ये जीरोज आ जाएंगे यहाँ पे 1/2 और 1/2 आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने इसमें फाइंड क्या करना है, हमने जीरोस फाइंड करने थे, अब वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हम लेट कर लेते हैं, एक को हमने अल्फ़ा मान लिया, अल्फ़ा भी और बीटा भी दोनों सेम ही है तो ये आ जाएंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है इसके अंदर, ये -b/a होता है, ये अल्फ़ा + बीटा कर लेते हैं, ये वैल्यू रख देते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हमने वैल्यू रखी तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी ये, अब अल्फ़ा 1/2 + 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये रखेंगे। अब यहाँ से देखो हमारा a क्या है, a यहाँ पे है 4 है और b यहाँ पे -4 है और c यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू रखो, यहाँ पे माइनस और ये -4, a भी क्या हो जाएगा, ये 4 है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 4/4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा = 1 हो गया। अब इसमें भी देखो बच्चों, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा, ये 1 + 1, ये 2/2 = 1। ठीक है, तो ये देखो दोनों इक्वल आ गए, वेरीफाई हो गया ना। तो ऐसे ही हम अब क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज हमने फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ये c/a होता है और ये अल्फ़ा × बीटा हो गया। तो यहाँ रखेंगे 1/2 × 1/2 हो जाएगा और तो यहाँ से ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = c/a हो गया और ये अल्फ़ा × बीटा, तो ये 1/2 × 1/2 बन जाएगा। यहाँ से c देखिए, c 1 है, a यहाँ पे 4 है तो 1/4 बन गया। और अगर हम इनकी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये भी 1/4 बन रहा है, तो ये 1/4 = 1/4, यहाँ से वेरीफाई भी कर दिया हमने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए पार्ट थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं, इसको आगे ले लेते हैं। हमने इसको ऐसे लिखा
6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 के रख लिया, क्योंकि हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ इनकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई करने पर माइनस 18x² आए, ठीक है। मल्टीप्लाई करें तो ये आए, और अगर सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 7x आए। अब 18 के हमारे फैक्टर क्या बनेंगे, 2 और 9 बना सकते हो, ठीक है। और मैंने बताया था कि अगर दोनों साइन माइनस के है तो बड़ा नंबर क्या लेंगे, हम माइनस का लेंगे और छोटा प्लस का लेंगे। तो यहाँ पे मैंने माइनस 9x और प्लस 2x ले लिया, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 7x आ जाएगा। और अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, माइनस 18x² बन जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो बच्चों यहाँ पे ये आ जाएगा 6x² और माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो और x भी कॉमन निकाल लो, तो ये 2x माइनस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 1, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा ये 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से इसमें 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू, ये साइड में चला जाएगा 3, ऐसे यहाँ 3x इक्वल टू ये माइनस 1 हो जाएगा और x इक्वल टू ये 3/2 आ जाएगा। और यहाँ से ये x इक्वल टू माइनस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जीरोज़ हमने क्या फाइंड किए, तो यहाँ जीरोज़ आ जाएंगे। जीरोज़ क्या क्या आएंगे, ये 3/2 आ जाएगा और माइनस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें यहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से a क्या है, a 6 दे रखा है, और b यहाँ पे -7 है, c यहाँ पे -3 है। तो ये सम ऑफ जीरोज़ आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज़, तो सम ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू ये -b/a हो गया और ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ये रखो 3/2 प्लस -1/3 कर दिया। और यहाँ देखिए माइनस b p क्या है, -7 है, बाई a यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये तो हमारा आ जाएगा 7/6 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ से इसको फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए ये 3/2 माइनस 1/3 हो गया। और यहाँ पे एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा, और ये यहाँ से ये 9 बन जाएगा और यहाँ से ये 2 बन जाएगा। तो ये कितना आ गया, 7/6। तो बच्चों यहाँ से देखो ये भी 7/6 इज इक्वल टू 7/6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही हम किसको कर देते हैं, प्रोडक्ट रूल को, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये इज इक्वल टू c/a होता है। तो ये अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वैल्यू रख लो, ये 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 हो जाएगा। और यहाँ से ये आ जाएगा, ये -3/6 आ जाएगा, ठीक है। और इसको आप कैंसिल करके यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा। और यहाँ से भी अगर हम सोल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये -1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी -1/2 इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो आप ऐसे वेरीफाई इसको कर सकते हैं।